अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि क्या आपको पेपाल अकाउंट परचेज़ करना चाहिए या नहीं, और अगर आप परचेज़ करना भी चाह रहे हैं तो किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए ताकि आपके साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड ना हो सके। अब देखिए, पाकिस्तान में क्योंकि ऑफिशियली पेपाल की सर्विस दस्तयाब नहीं है, तो इसका एक हल तो ये होता है कि अगर आपका कोई बाहर जाने वाला है, सऊदीया में, दुबई में, कतर वगैरह में, या किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पेपाल की सर्विस दस्तयाब है, तो आप उसे कह सकते हैं कि वो पेपाल अकाउंट आपको बना के दे दे। लेकिन इसमें भी मसला आता है कि बहुत सारे लोग जो है अपनी डिटेल्स नहीं देना चाहते। तो इसमें फिर एक हल ये हो सकता है कि आप जो हैं अपना पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट की डिटेल उन्हें दे दें और उन्हें कहें कि जी आप मेरे पासपोर्ट पे मुझे अकाउंट बना के दे दें। फ़ोन नंबर उनको वही यूज़ करना होगा, उनकी कंट्री का, अगर वो सऊदीया से तो सऊदीया का, ओमान से तो ओमान का, जैसे यूएई से तो वहाँ का नंबर यूज़ करके, और आप पासपोर्ट वगैरह की डिटेल वो आपकी डाल सकते हैं, और फिर एड्रेस वगैरह लेकिन उनको वहीं का डालना होगा जिस कंट्री का वो पेपर बना रहे हैं। ये एक जुगाड़ है। लेकिन अगर इस तरह भी आपका हल नहीं बनता और आपको पेपाल अकाउंट की ज़रूरत है, तो फिर आपको पेपाल अकाउंट परचेज़ भी करना पड़ता है। और ऐसे पाकिस्तान में ऐसे कुछ पेजेस वगैरह बने हुए हैं फेसबुक वगैरह पे भी आगे पीछे, जो पेपाल के अकाउंट शेयर करते हैं, और आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह भी मिल जाती हैं जहाँ पर पेपाल के अकाउंट्स वगैरह को सेल किया जाता है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिए कि पहले तो ये कि जिस भी जगह से आप परचेज़ कर रहे हैं, आप थोड़ा उसके बारे में खुद रिसर्च करें, देखें कि क्या वो जो वेबसाइट या कोई पेजेस बने हैं या जो भी बंदे हैं वो ट्रस्टेड हैं कि नहीं है, और कोई आपके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहे। क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि वो आपसे पैसे लेके खा जाएंगे, और उसके बाद फिर पैसे निकलवाना बहुत बड़ा मसला होता है, इतना आसान नहीं होता है। मतलब एक बार पैसे चले गए तो समझे फिर नुकसान ही हो गया। और अगर किसी तरह आपको वापस मिल भी जाएँ तो आप कोशिश करते हैं, अच्छा खासा ज़ोर लगाते हैं, और फिर कहीं जाके आपको मिलें और कितने दिन तक वो परेशानी चलती रहती है। एक फिर ये कि अगर कहीं से आप परचेज़ कर रहे हैं अकाउंट, तो बहुत सारे लोग जो अकाउंट शेयर करते हैं उस पे 2 तरह के अकाउंट शेयर करते हैं। एक तो ये कि वो कहते हैं कि जी हम आपको नया अकाउंट बना के दे देंगे आपकी डिटेल्स। अब नया अकाउंट जो होगा, ठीक है, तो उसमें तो मसला कम आता है, लेकिन अकाउंट अगर आप ले रहे हैं उनसे, तो अकाउंट लेने के बाद आप उसका ईमेल चेंज कर दीजिए, उसके जो पासवर्ड है वो चेंज कर लें। सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाएँ और वहाँ पे एक कोई सिक्योरिटी क्वेश्चंस के 2 आंसर ऐड करने का ऑप्शन होता है। कोई भी 2 सवाल आप वहाँ से लिस्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं और उनके आंसर आप ऐड कर सकते हैं, जो आपको खुद याद रहें। ये लाज़मी कीजिए। और फिर टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है, अगर आप इनेबल वहाँ पे ऑप्शन हो इनेबल करने का, तो वो भी लाज़मी कर लीजिए। फ़ोन नंबर चेंज करने का अगर आपके पास ऑप्शन है, तो आप वहाँ पे फ़ोन नंबर भी लाज़मी चेंज कर लीजिए। और ऑनलाइन जो है काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं या गूगल प्ले स्टोर पे काफ़ी सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जहाँ से आपको वर्चुअल फ़ोन नंबर मिल जाते हैं यूएसए के। तो अब उसमें से कुछ, जैसे मैं एक एप्लीकेशन थी डिंगटून, DING डिंगटून, वो मैं यूज़ करता रहा हूँ, और वहाँ से जो यूएसए का नंबर मैंने लिया था वो मैंने पेपाल में इस्तेमाल किया था और वो लग गया था, काम कर रहा था। लेकिन अभी जो है पेपाल ने थोड़ी सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह दी हैं, तो मसला ये भी आ रहा है कि वर्चुअल फ़ोन नंबर जो है वो पेपाल एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो आपको पहले चेक कर लेना चाहिए कि जिस भी एप्लीकेशन से आप नंबर परचेज़ कर रहे हैं वो पेपाल एक्सेप्ट करता है कि नहीं। ठीक है। अब ये सारी सिक्योरिटी सेटिंग्स अपडेट करने का मकसद ये होता है ताकि अगर कोई बंदा आपको अकाउंट दे देता है, तो उसके बाद वो ईमेल के ज़रिए या फ़ोन नंबर के ज़रिए पासवर्ड वगैरह चेंज करके दोबारा से वो अकाउंट को जो है वापस ना ले सके या हैक ना कर सके। अब हो सकता है कि आप बाद में आपकी पेमेंट्स आ जाए और वो बंदा ही जो है वो सारा कुछ वहाँ से चेंज कर दे, क्योंकि जब भी आपकी पेमेंट्स आती हैं पेपाल में, तो आपको ईमेल भी आती है पेपाल की। तो अगर आप ईमेल चेंज नहीं करेंगे, उसी बंदे की अगर फ़र्ज़ करें ईमेल लगी हुई है, तो उसे फ़ौरन ईमेल रिसीव हो जाएगी, जी ये पेमेंट आई है। तो उसके बाद वो आपके साथ कुछ हरामी बंद कर सकता है, तो इससे आपने एहतियात करनी। ये तो नए अकाउंट के मसले आ गए। और दूसरी देखिए, एंड फिर अगर पेड पे जो अकाउंट होते हैं, जो आप परचेज अब करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम आपको ऐसा अकाउंट देंगे जिसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ऑलरेडी बनी हुई है। वो इस वजह से होता है कि क्योंकि आज का जो नए अकाउंट अगर आप बनाते हैं पेपाल के, तो उसमें आपकी जो पेमेंट्स आती हैं पेपाल उन पेमेंट्स को होल्ड कर लेता है। होल्ड का मतलब ये होता है कि बैलेंस आपके अकाउंट में तो आ जाता है, लेकिन आप उस पेमेंट को जब तक वो होल्ड है आप यूज़ नहीं कर सकते। और नॉर्मली 21 दिन तक पेपाल पेमेंट को होल्ड करता है। फ़र्ज़ करेंगे नया अकाउंट है, पहली पेमेंट इसमें आपकी 50 या $100 या $10 आई, अगर पेपाल ने इसको होल्ड कर लिया, 21 दिन तक जो है वो पेमेंट आप यूज़ नहीं कर सकेंगे, वो आपके पास अकाउंट में शो होगी ऑन होल्ड वाले बैलेंस में। 21 दिन के बाद आप उस पेमेंट को यूज़ कर सकेंगे, किसी और बंदे को ट्रांसफ़र कर सकेंगे, या अगर बैंक लिंक है आपका तो आप बैंक में ट्रांसफ़र कर सकेंगे, या किसी वेबसाइट पे आपने परचेज़ करना है कुछ, तो वहाँ पेमेंट कर सकेंगे। तो इस वजह से फिर कुछ लोग ऐसे अकाउंट परचेज़ करते हैं जिसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ऑलरेडी बिल्ड हो, और जैसे ही उनकी कोई नई पेमेंट आए तो वो होल्ड ना हो। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए कि अगर किसी से आप ऐसा अकाउंट खरीदते हैं जिसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ऑलरेडी है, वहाँ पे कुछ पेमेंट्स आई हुई है, 5 या 10 पेमेंट फ़र्ज़ करें आई हुई हैं, तो पेपाल में ऐसा ऑप्शन होता है कि अगर मैंने किसी बंदे को पेमेंट सेंड की है और वो मुझे सर्विस नहीं देता, तो 6 महीने तक मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं वहाँ पे रिपोर्ट कर सकता हूँ पेपाल को कि जी मुझे सर्विस नहीं मिली, इस वजह से मुझे मेरी पेमेंट वापस चाहिए। तो अब अगर आपने किसी बंदे से कोई अकाउंट परचेज़ कर लिया और उसमें
जो ऑलरेडी जिससे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री बनी हुई है और जिन्होंने पेमेंट्स को सेंड की थी, उसने अगर वहाँ पे रिपोर्ट कर दिया, फर्स्ट करेंगे कि $100 की कोई पेमेंट आई थी और उस बंदे तो वो निकलवा ली थी। अब आपको जब अकाउंट मिला तो उसमें ज़ीरो बैलेंस था, तो अब वो फिर जो $100 जैसे ही अगर कोई डिस्प्यूट लगेगा तो वो $100 आपके अकाउंट में नेगेटिव शो होना शुरू हो जाएंगे, यानी माइनस में चले जाएंगे। अब आपके $100 अगर आएंगे तो वो आपके बैलेंस से पेपाल काट लेगा, क्योंकि पेमेंट तो जो उस बंदे के पास आई थी। अब जब कोई डिस्प्यूट लगाता है तो पेपाल की आपके पास ईमेल आती है, आपके अकाउंट में भी वार्निंग शो होती है कि जी आप वहाँ पे प्रूफ सबमिट करें कि आपने क्या सर्विस दी। अब क्योंकि सर्विस आपने नहीं दी थी, वो पेमेंट तो आपकी नहीं थी, तो आप अगर आप सबूत नहीं दे पाएंगे तो वो उल्टा पेपाल आपके अकाउंट से पैसे काट लेगा, तो वो आपको नुकसान हो जाएगा। अब वो चाहे $1000 की ट्रांजैक्शन हो, 300 की, 500 की, 50 की या $5 की, वो नुकसान आपका हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब एक चीज़ और आती है, देखिए जो जो लोग भी अकाउंट शेयर करते हैं ना पेपाल के, वो आपको ये कहते हैं कि जी आपको हम अकाउंट बना के देंगे, वो सिक्योर होगा, वो ब्लॉक नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि पेपाल में जब भी आपकी पेमेंट्स आना शुरू होती हैं तो उस टाइम पे पेपाल से पेपाल आपका अकाउंट लिमिटेड कर देता है और आपसे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने का कहता है। उसमें वो आपसे फ़ोटो आईडी, बिजनेस इंफॉर्मेशन, प्रूफ ऑफ फुलफिलमेंट, बैंक स्टेटमेंट या प्रूफ ऑफ एड्रेस या ऐसे कुछ मज़ीद डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। अब अगर आपने किसी से अकाउंट परचेज़ किया, उसने आपको किसी भी किस्म का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिए, तो अब जब आपका अकाउंट लिमिटेड होगा, आप वो डॉक्यूमेंट्स अगर सबमिट नहीं कर पाएंगे तो पेपाल आपका अकाउंट फिर ब्लॉक कर देगा, परमानेंटली पक्का ब्लॉक कर देगा और उसमें जितनी भी आपकी पेमेंट होगी वो फंस जाएगी 6 महीने तक। 6 महीने के बाद अगर पेपाल आपको अलाउ करेगा तभी आप जो है वो अमाउंट बैंक ट्रांसफ़र कर सकेंगे। अगर आपका बैंक वहाँ पे लिंक नहीं होगा तो फिर एक मज़ीद सरदर्द बन जाएगा आपके लिए। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। फिर दूसरी बात ये है कि जो लोग आपको अकाउंट शेयर करते हैं वो कहते हैं कि जी हम आपको जो है RDP या फिर VPN या VPS वगैरह भी साथ देंगे और आपने हमेशा उसके ज़रिए यूज़ करना है तो आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। ये भी फजूल बात है। देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ और मेरे साथ जो काफ़ी सारे लोगों ने काम किया उनके एक्सपीरियंस से भी, पाकिस्तान में पेपाल ऑफिशियली अलाउ नहीं है। तो पाकिस्तान से आप जो है डायरेक्ट यूज़ करें विदाउट VPN, या आप VPN लगाएं या VPS जो है वो परचेज़ करें, या रिमोट एस्ट्रो सर्वर जो होता है RDP बेशक वो ले लें और उसके ज़रिए आप पेपाल को लॉगिन करें। लेकिन ये कोई भी तरीका 100% सिक्योर या सेफ़ नहीं होता, पेपाल इन सबको डिटेक्ट कर लेता है। अब कुछ तो अच्छा पेपाल 99 से सर्विस दे रहा है, इतनी बड़ी कंपनी है, तो क्या उनकी सिक्योरिटी इतनी मजबूत नहीं है कि वो सब ये चीज़ें डिटेक्ट कर सकें। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें डिटेक्ट होती हैं तो पेपाल फिर आपके अकाउंट को लिमिटेड कर देता है या परमानेंटली बैन कर देता है। और ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोगों के जो है कि 2 या 3-4 हज़ार डॉलर तक या पाउंड तक वहाँ पड़े हुए थे और पेपाल ने उनको कोई वार्निंग ही नहीं दी। उन्हें उनका अकाउंट टेम्परेरी लिमिटेड नहीं किया, उनसे इन्फॉर्मेशन सबमिट करने का नहीं कहा, बल्कि डायरेक्ट ही उनके पास जैसे ही उन्होंने अकाउंट लॉगिन करके चेक किया तो वहाँ पे शो हो रहा था कि वी आर परमानेंटली लिमिटिंग योर अकाउंट, यानी कि परमानेंटली पक्का पेपाल ने उनका अकाउंट अचानक ही ब्लॉक कर दिया, उनकी वो पेमेंट वहाँ फंस गई। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ कि 6 महीने के बाद जो है पेपाल ने उनको वो अमाउंट बैंक ट्रांसफ़र भी नहीं करनी थी, बल्कि पेपाल ने पॉलिसी वायलेशन वगैरह का रूल लगा के वो अपने अकाउंट में डाल लिए। तो ये नुकसान होता है। तो देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अकाउंट परचेज़ ना करें। अगर आप पाकिस्तान में है ही नहीं एक सर्विस, हमें मजबूरी में पेमेंट्स वगैरह लेनी होती हैं, यूज़ करना पड़ता है, तो अगर आप कहीं से भी परचेज़ कर भी रहे हैं या कहीं से बनवा रहे हैं तो सिर्फ इतना करें कि उसकी सिक्योरिटी सेटिंग वगैरह लाजमी अपडेट कर दीजिए। और दूसरा ये कि कोशिश करें कि उसमें कम से कम बैलेंस रखें। जब भी आपकी पेपाल में पेमेंट्स वगैरह आ जाए फ़ौरन के फ़ौरन जो है या जल्द से जल्द जो है आप उसको बैंक ट्रांसफ़र करें या किसी और अकाउंट पर अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं यानी किसी जगह पे, तो वहाँ सेंड कर दें, ताकि खुदा न खास्ता अगर आपका वो अकाउंट अचानक बैन होता है या लिमिटेड होता है तो आपकी जो अमाउंट है जो वहाँ पर आई हुई है वो फंस ना जाए और आप वहाँ से ईज़िली सारी अमाउंट को निकलवा सकें। तो ये कुछ सवाल के जवाब थे जो मैं देना चाह रहा था और मैं सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों के मैसेज वगैरह मेरे पास आते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें जो इसमें समझ आई होंगी। अगर मज़ीद कुछ सवालात हैं तो आप जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द जो है आपको रिप्लाई दूँ। वीडियो देखने का जो बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके अलावा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप जो है प्योनियर के, पेयर के या एडवांस कैश या कुछ ऐसी जो मज़ीद ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसीज वगैरह की जो डॉलर्स वगैरह शेयर करना चाह रहे हैं और पेमेंट पाकिस्तान में ईजी पैसा, जैज़ कैश या पाकिस्तान में हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और फिलहाल मैं पेपाल की पेमेंट्स रिसीव नहीं कर रहा, लेकिन अगर पेपाल में आपको बैलेंस चाहिए हो तो वो भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। बाकी आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। जो भी सर्विस मैं उस टाइम करंटली दे रहा हो तो मैं आपको वहाँ पर इन्फॉर्म कर देता हूँ, उसका जवाब दे देता हूँ। तो नंबर आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा है, मेरा यही एक नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई और नंबर नहीं है और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।